डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पवन सिंह जिंदाबाद, विनय गुप्ता। ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, कोई जलसा नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज बलिदान दिवस के ऊपर जम्मू जिला के सतवारी मंडल के 51 जो पोलिंग बूथ नंबर है उस पर हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो आज के दिन जो है शहीद हुए थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में सारी दुनिया जानती है। वो बड़ी छोटी उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। वो नेहरू गवर्नमेंट में इंटर्म जो गवर्नमेंट बनी 1947 से पहले उसमें भी मंत्री थे और नेहरू गवर्नमेंट में भी वो मंत्री रहे। और मंत्री रहते हुए जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है राष्ट्रवाद की तरफ नहीं है, कहीं ना कहीं देश दोबारा से विघटन की तरफ चला जाएगा, और उस समय उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनसंघ की नींव रखी। भारतीय जनसंघ ने जो पहला चुनाव लड़ा उसमें 3 मेंबर पार्लियामेंट चुने गए थे, उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मेंबर पार्लियामेंट चुने गए थे। और उस समय जितने अपोजिशन के लोग जीत कर आए थे मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया था। उस दौर के अंदर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ था, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं रहेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे। नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर एक देश में 2 देश बना के रख दिए थे। यहाँ का संविधान अपना था, यहाँ प्रेसिडेंट था, यहाँ गवर्नर की जगह यहाँ प्रेसिडेंट थे और चीफ मिनिस्टर की जगह यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ का संविधान अपना था, यहाँ का झंडा अपना था। यहाँ से हमें लखनपुर पार जाना था तो परमिट चाहिए था। माधोपुर से अगर आपको कठुआ आना था तो भी परमिट चाहिए था। और उन हालातों के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश के अंदर एक नारा दिया, एक देश के अंदर 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। और वो आंदोलन मुकर करते हुए उन्होंने शेख अब्दुल्ला को ललकार कर कहा, शेख अब्दुल्ला मैं बिना परमिट जो है लखनपुर पार कर रहा हूँ, तुझ में और तेरी सेनाओं में हिम्मत है तो रोक लो, तेरी पुलिस फोर्सेज में अगर हिम्मत है तो रोक लो। वो बिना परमिट उन्होंने लखनपुर पार किया। जम्मू कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने उनको कश्मीर के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। आज के दिन अचानक रेडियो के अंदर एक समाचार आता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। हमारा ये कहना है कि वो मेंबर पार्लियामेंट थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, लेकिन नेहरू जी ने इंक्वायरी तक नहीं करवाई कि आखिर मौत का कारण क्या है, आखिर मौत का कारण क्या रहा है। और ये कहा जाता है कि 21 और 22 तारीख को 20 और 21 तारीख को इन दिनों के अंदर नेहरू जी अपने होम मिनिस्टर के साथ वो कश्मीर आए हुए थे। और जब शेख अपने मुखर्जी की माताजी ने नेहरू को चिट्ठी लिखी कि मेरे बेटे की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब उनका जो बलिदान हुआ और उसके बाद यहाँ परमिट सिस्टम खत्म हुआ, यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट खत्म हुई, वो जो एक देश के अंदर 2 देश बनाने की बात थी वो रुक गई। और उनके अधूरे सपने को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को जो है वो पूरा किया। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने यहाँ से 370 और 35 से हटाकर यहाँ पर एक देश में 1 विधान 1 प्रधान और 1 निशान हो गया। अब जहाँ झंडा एक है, अब यहाँ का कानून एक है, देश के सारे कानून यहाँ पर लागू होते हैं। और वो कुल मिलाकर जो एक अधूरा सपना था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, वो सपना जो है
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया। हम दिल की गहराइयों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है श्रद्धांजलि देते हैं। आज देश के हर पोलिंग बूथ के ऊपर उनके श्रद्धांजलि के कार्यक्रम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता में पैदा हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लेकर कश्मीर के अंदर हम लोगों के लिए उन्होंने शहादत दे दी। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। पिछले 8 सालों से भाजपा सत्ता में है, केंद्र में 35 से 317 खत्म कर दिया। आपको नहीं लगता है जिसका आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इनकी उस समय की मौजूद वो संदिग्ध परिस्थितियों में थी, तो इनके लिए कोई इंक्वायरी कंडक्ट की जाए? देखिए, ये एक केंद्र सरकार जो है हमारी वहाँ पर दिल्ली में बैठी है। अब ये एक उसमें वो किन परिस्थितियों में उस समय जो है वो मौत हुई थी, उसको लेकर वो संज्ञान उन्होंने पहले भी हमारी सरकार रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा तो है। सर बताएं जो आज का कार्यक्रम आपकी बात में रखा गया। ਅੱਜ ਦਾ कार्यक्रम है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਜੰਮੂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਬਣੀ ਸੀ ਆਖਦੇ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾरें ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला जम्मू च एंटर होए, उन्हें देश की एक दिशा दी और अज मोदी सरकार च भारतीय जनता पार्टी सरकार च उस दिशाहीन जड़े दुई पार्टी लोगों की तरह एक नई दिशा के रूप च कश्मीर तो लिए कन्याकुमारी तक भारत एक, हम सब एक और सारे राष्ट्रवादी लोग आजकल बड़े ड्रामे करन, बड़ी उल्टी सीधियां गल्लां करन। ये नहीं चाहते कि देश च एकता होए, पर भारतीय जनता पार्टी और साडा संगठन चाहता है कि देश का हर नागरिक, हर धर्म, हर जात बरादरी तो ऊपर उठिए। देश एक होना चाहिए, देश सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। जय हिंद।